सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इसको बेसिक से मतलब इसमें डेफिनेशंस तो बहुत सारे हैं जो कि बुक में आपके दिए गए हैं, बट हम लोग इसमें थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म इसमें आता है स्ट्रेस, तो इसको डिफाइन किया गया, इट मे बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, P लोड और फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसपे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, फोर्स बाय एरिया। यहाँ से यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या किलो न्यूटन पर एमएम पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। यूनिट देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट आ जाए उसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। यहाँ से कुछ रिलेशंस दिए गए हैं जो कि न्यूमेरिकल करते टाइम हम लोग यूज करना होगा। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये सब रिलेशंस उस टाइम काम आएंगे न्यूमेरिकल के टाइम में। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। अब यहां से इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। फर्स्ट डायरेक्ट स्ट्रेस और इसी को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। यहां से वो स्ट्रेस जो मतलब कि जो बॉडी है उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाए, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने के बाद में जो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे ही बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस। जैसे या तो कंप्रेस कर सकते हैं 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी पे, या फिर उसे खींच सकते हैं टेंसाइल। तो उसको जो कंप्रेस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसका क्या होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस जो है फोर्स बाय एरिया ही होगा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स जो है एक्सियल पुश, यहाँ पर कंप्रेस जो किया गया दबाया गया, ठीक है, अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शनल जितने एरिया पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ गया फोर्स बाय एरिया, ठीक है। एक्सियल यहां से पुल आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। स्ट्रेस का सेकंड टाइप है शियर स्ट्रेस, इसे ही बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस जनरली क्या होता है फोर्स बाय एरिया होता है, नाम चेंज हो जाता है। यहाँ फोर्स जो लगेगा इसका नाम क्या जाएगा शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in dimension of the body to the original dimension। मेन यहीं पर है, इसको डिफाइन किया जाता है, रेशियो ये होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मान लो ये 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग किसी बॉडी का लेंथ है, ठीक है, यहां से यहां तक। इस पे कोई फोर्स अप्लाई किया गया अपोजिट साइड में, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका लेंथ इंक्रीज होगा। मान लो इतना हो गया, इस केस में क्या हुआ मान लो 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। इंक्रीज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ है 5 था 7 हो गया, 2 ओरिजिनल कितना था 5। यही स्ट्रेन है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो यही हो जाता है स्ट्रेन क्या हो गया चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब स्ट्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव में क्या होगा, यहां तो टेंसाइल खींचे रहे, दोनों साइड से खींच रहे, ठीक है। कंप्रेसिव में क्या हो जाएगा, उसको दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई की, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेंथ क्या हुआ मान लो स्टार्टिंग में 5 था, अब क्या हो जाएगा 4 मान लो हो गया। चेंज तो हुआ ना, तो 10 इसमें कंप्रेसिव में क्या हो जाएगा डिक्रीज इन लेंथ। डिक्रीज कितना हुआ है 1 हुआ है, ओरिजिनल कितना था 5, तो 1/5 हो जाएगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसको रो एल बाई एल, एल क्या है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल में क्या हो जाएगा, उसमें अपोजिट साइड में खींचते थे, ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इसको चेंज इन, ये भी क्या है इंक्रीज जो हुआ वो चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ टू द
ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसे जो भी नोट करना है नोट कर लो इसमें से। देखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये होता है यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन टू टाइप्स के थे, तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेन भी कौन सा होना चाहिए, टेंसाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रेस कंप्रेसिव है तो स्ट्रेन भी कौन सा होना चाहिए, कंप्रेसिव ही होना चाहिए। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन। डिनोट करते हैं इसे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब इसके यूनिट के बारे में देखते हैं। यूनिट ऑफ इज सेम एज स्ट्रेस। जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वो भी किसका होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या पास्कल। देखते हैं इसके यूनिट के बारे में। जैसे स्ट्रेन के बारे में देखिए, स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लो यहां से जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 10 मीटर लेंथ था, फोर्स अप्लाई करने के बाद में मान लो इसका लेंथ कितना रह गया, 7 मीटर। तो स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन ये था ना चेंज इन लेंथ, तो 10 था 7 हो गया, चेंज कितना आ गया 3। ओरिजिनल कितना 10 था, ये था दोनों का यूनिट क्या था, मीटर ही था ना, मीटर से मीटर कैंसिल आउट। ये क्या हो गया, स्ट्रेन क्या हो गया, यूनिटलेस। स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, होता ही नहीं। ठीक है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। ठीक है, अब देखते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में क्या है, यंग्स मॉडुलस बता रहा है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस का तो हम लोग यूनिट जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेन का क्या हो गया, यहाँ पर यूनिटलेस, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर, जो भी सेंटीमीटर होता क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे स्ट्रेन का यूनिट क्या आ गया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली जो यंग्स ये स्ट्रेस का यूनिट बच रहा है वही किसका हो गया, यंग्स मॉडुलस का हो गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, जो स्ट्रेस का है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल के टाइम में काम आएंगे। टोटली वही मैं नोट करवा रहा हूं आप लोगों को फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले यहाँ से मेन बन रहे हैं उसको लिख दिया करें, क्योंकि यहाँ से ये न्यूमेरिकल के टाइम में काम आएंगे टोटली। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी को बोलते हैं शियर मॉडुलस। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल सी से और कैपिटल एन से, किसी से भी डिनोट कर देंगे उसे बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। इसके लिए नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेटरल स्ट्रेन, नेक्स्ट क्या है, लेटरल स्ट्रेन, ये क्या होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। यहां से ये लेंथ में आ जाएगा, ये डायमीटर में आ जाएगा। लेटरल पे जब आएगा तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पॉइजन रेशियो, ये सब कांस्टेंट्स है, ये सब के वैल्यू न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे आपको निकालने के लिए, बुक्स में है। ठीक है,
पॉइजन रेशियो, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से 1/n या फिर म्यू से, इस साइन को म्यू बोलते हैं। इसको डिफाइन किया द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये रेशियो होता है किस चीज का, लेटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल यहां से हम लोग फाइंड करेंगे, क्वेश्चंस कुछ ऐसे मेंशन रहेंगे, पॉइजन रेशियो निकालना होगा, तो ये सब कुछ ना डेटा आपको गिवन रहेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालेंगे, ऐसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, फिर यहां से वैल्यू पॉइजन रेशियो निकालेंगे, इस कांस्टेंट को निकालने की कोशिश करेंगे। लेटरल स्ट्रेन का जो वैल्यू आया होगा उसको डिवाइड कर देंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, फिर ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग का पॉइजन रेशियो। और ये टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों केस में क्या होता है, सेम वैल्यू होता है, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अभी कांस्टेंट कुछ हम लोग को रिलेशंस लिखने हैं, उसके बाद से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। ये सब टोटली फार्मूले काम आएंगे आपको, बुक में क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। मेंशन इसे लिखिए। देखिए मैक्सिमम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम बोल रहे फिर अल्टीमेट बोल दो। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहां से अब यहाँ तीन आपको वेरिएबल्स हो जाएंगे, तीन टर्म 1 2 3। अब 3 यहाँ पर वेरिएबल्स है, आपको क्वेश्चन में क्या दो दिए रहेंगे, तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पूछ लिया, इसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको देखो, ये फॉर्मूला जो लिखे ना, अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैंने यहाँ पर लेकर आ गया और इसको यहाँ पर ले गया, नया फॉर्मूला बन गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। आपको तीन वेरिएबल जितना भी देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल होता है कि जितने भी वेरिएबल उस फॉर्मूले में रहेंगे उससे एक कम आपको डेटा गिवन रहेगा, और वो वाला जो नहीं दिया रहेगा आपसे एक वही एक डेटा पूछेगा, ठीक है। एक कम डेटा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया, फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस भी इसे बोलेंगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट, वो लोड जिस पर वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और ओरिजिनल टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है, लोड एट यील्ड पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। देखो किसी भी चीज को अगर मतलब आपको डेफिनेशन नहीं होती, इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द लोड एट यील्ड पॉइंट टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, वैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज इलोंगेशन या फिर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो LF माइनस L नॉट अपॉन L नॉट इंटू 100, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया A नॉट माइनस AF अपॉन A नॉट इंटू 100। A नॉट क्या है, इनिशियल एरिया है, AF क्या है, फाइनल एरिया है, A नॉट तो इनिशियल, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया निकालेंगे, कुछ और कांस्टेंट्स आएंगे, ठीक है। अब एक रिलेशन यहाँ देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। कुछ रिलेशंस देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। रिलेशंस यहां से याद करते हैं, E इज इक्वल टू 2G
into 1 plus 1 by n. Second, E is equal to 3k into 1 minus 2 by n. E is equal to 9 kg upon 3k plus g. यहाँ से E क्या है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, G क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसके बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। K क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 1 by m क्या है, पॉइजन रेशियो, ठीक है। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं की रिलेशंस, ये रिलेशंस ऐसा रहेगा। यहाँ पर वेरिएबल कितना है, 1 2 और 3 यहाँ पर वेरिएबल से आपको दो मालूम रहेंगे, थर्ड आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो इधर हम लोग इसे फाइंड करेंगे, थर्ड वाला जो हम लोग को नहीं गिवन है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ भी 3 है, 3 में से कोई 2 आपको गिवन रहेगा डेटा, या फिर हम लोग किसी के हेल्प से गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग दो फाइंड कर सकते हैं और तीसरा इसके हेल्प से फाइंड करेंगे। ये सब रिलेशंस याद होना जरूरी है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे इसके हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे, जितने हम लोग फॉर्मूले लिखे हैं उससे न्यूमेरिकल हो पा रहे हैं, ठीक है।